नमस्कार, स्वागत है सभी को लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या यानी कि चैप्टर 4.2 का प्रश्न संख्या 1 का पहला, यानी कि जो भी इसमें जो कह रहा है कि द्विघात समीकरण का आप इसमें मूल्य ज्ञात करें। आज है हम लोग इस चैप्टर में इसी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप जो इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है यानी कि 4.1 में जितने प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्न को हम लोग हल कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं उसका वीडियो तो आप जाकर के चैनल पे और देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में जो दिया गया है द्विघात समीकरण उसका आपको मूल्य ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो मूल्य किस तरह से निकलता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो x का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, और x का मान निकलेगा कैसे, तो आपको यदि गुणनखंड बनाना आता होगा तो वहां से आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हल होगा। यानी कि प्रश्न संख्या 1 का पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिया गया है और इस प्रश्न को हल करना है और इसमें x का मान निकाल देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे हल लिख लेंगे। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इसमें 3 पद है, 1, 2 और 3 पद है। तो देखिए ये जो लास्ट वाला जो पद है इससे आपको फर्स्ट वाला पद से गुना करना होता है, यानी कुछ यहाँ नहीं है तो समझिए कि 1 है। ऐसा समझ सकते हैं कि 1 में आपको -10 से गुना करना होगा। तो गुना कर दीजिएगा तो -10 हो जाएगा। गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो -10 हो जाएगा। अब जोड़ने और घटाने से एक बात याद रखिएगा, गुना करने से तीसरा पद आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या फिर घटाने से आपको दूसरा पद आना चाहिए। क्या दूसरा पद आना चाहिए। इसको हम किस तरह से तोड़ें तो देखिएगा, तो -10 है ना, इसको हम इस तरह से अगर तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 2 से लगाइएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। और यदि -2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हटाइए इसको। अब फिर 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यानी कि एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा। तो यदि देखते हैं गुना कर लेते हैं तो आता है या फिर नहीं आता है। तो देखिए, तो -2 और गुने 5 तो -10 आ रहा है। चलिए गुना करे से तो आ गया। अब इसी को जोड़ना है या फिर घटाना है और देखना है कि जो बीच वाला पद है जो कि -3 दिया गया है, ठीक है, वो आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिएगा, आप जरूर नहीं कि यहीं पर रख सकते हैं माइनस को, अपने आवश्यकता अनुसार इसको आप बैठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको माइनस कर दिए थे तो प्लस माइनस -10 हो गया। और यदि हम इसको ऐसे करते हैं 2 और -5 तो घटाएंगे तो -3 बचेगा। क्या बच जाएगा, तो -3 बच जाएगा। और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि -3 आ रहा है घटाने पर और गुना कर रहे हैं दोनों में तो कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। यानी कि इस तरह से इसको आप खंड कर सकते हैं गुना के रूप में। ठीक है, अब समझिएगा। तो इसको देखिए, यहाँ से तो हल हम वहीं से हो रहा है ना, तो x² माइनस, एक बात याद रखिएगा, यदि आपको ये प्लस में लावेला रहेगा तो जो संख्या में बड़ा है उसको आप प्लस रखिएगा, लेकिन माइनस में लावेला रहेगा तो जो संख्या में बड़ा है उसको माइनस रखिएगा। तो माइनस पहले हम मानिए 5 रख दे रहे हैं, 5x और प्लस 2 रखेंगे तो घटा लेंगे 5x में से 2x तो क्या बच जाएगा, -3x है। और ये माइनस में कितना है, तो 10 है। इसको आपको इसी तरह से उतार देना, इसको नहीं तोड़ना होगा। ठीक है, और बराबर में क्या दिया गया है, तो 0 दिया गया है। अब समझिए कॉमन कर लेना है दोनों में, देखिए कि मिल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी x मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यदि x हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, तो x बचेगा और -5 बचेगा क्योंकि x तो कॉमन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इसमें से देखेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10 है। अब कॉमन करेंगे तो प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा और x बचेगा। ठीक है, और 2 से इसमें हम भाग कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। अब चिन्ह देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यदि यहाँ प्लस है हमको माइनस लाना है तो यहाँ माइनस लिखेंगे तब तो आएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कि प्लस में आप माइनस से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी भागा देना है तो आपको चिन्ह को भी ध्यान में रख कर देना पड़ेगा। और देखिए अब इसमें देखिएगा तो दोनों में सेम कॉमन हो रहा है ना, इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। अब दोनों में सेम दिखाई दे रहा है तो फिर से कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो x और -5 कॉमन हो जाएगा
ये दोनों में से, और ये बच जाएगा क्या, तो x बच जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, और बराबर में क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, बराबर में क्या है, 0 है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो इसके साथ एक बार इस तरह से आपको बराबर कर लेना है, x माइनस से 5 बराबर में 0, और एक तरह इस कर लीजिएगा x प्लस से 2 और बराबर में 0, क्योंकि ये 0 दोनों के बराबर में है, ठीक है। अब बताइएगा तो x से बराबर माइनस में है तो उस साइड चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसको देखिए ये प्लस में है तो बराबर उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि एक प्लस में आ रहा है मान और एक माइनस में आ रहा है, यानी कि दोनों में x है, यानी कह सकते हैं कि अतः क्या कह सकते हैं, अतः समीकरण क्या दिया गया था, तो x स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 और बराबर में 0 का मूल्य, इसका मूल्य यानी कि x का जो मान है, ठीक है, मूल्य बराबर क्या आ गया, तो आपको 5 है और माइनस का 2 है, और यही इस प्रश्न का क्या है, तो उत्तर है। चलिए तो ठीक है, इसी तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 का जो नंबर 2 का जो दिया गया है प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है, कहता है कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0। जैसे अभी आप वो प्रश्न का यानी कि फर्स्ट वाले प्रश्न को आप देखें, सेम उसी तरह से इसको भी हल करना है। तो आइए देखते हैं, यानी कि अभी आपको क्या बताए थे, जो थर्ड वाला जो होता है पद, उससे आपको फर्स्ट वाला पद से गुना करना होता है, यानी कि यदि आप गुना कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यानी कि 2 गुने 6, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे आपको 6 नहीं समझना है, समझिए कितना है, 12 है, ठीक है। अब आपको गुना करने से दोनों इसको ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से क्या आ जाए, तो 12 आ जाए, और जोड़ने घटाने से 1 आ जाए। तो चलिए हम 12 को एक बार देख लेते हैं पहले तोड़ करके, यानी कि 2 से लगाइएगा, 2 से यदि इसको हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर 2 से करते हैं तो 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ऐसा हमको इसको व्यवस्थित कर देना है कि जोड़ने घटाने से प्लस का 1 आ जाए और गुना करने से 6 आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरह से करना होगा। यदि हम इसको 2 दूनी की 4 इस तरह से लिख लेते हैं 4, और गुना 3 कर देते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। लेकिन हमको माइनस भी चाहिए, तो चलिए हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस, और इसी जो फ्रैक्शन हुआ है वाला, ठीक है, जो गुणनखंड जो इसका हुआ है 12 के, इसी को आपको घटाना पड़ेगा, कोई अलग से आपको कहीं से अंक नहीं लिखना है, ठीक है। यही अंक को आपको ऐसा व्यवस्थित कर देना है, चाहे तो जोड़ने से आ जाए 12 माइनस में, या फिर घटाने से आ जाए जोड़ने से आ जाए प्लस का 1, या फिर घटाने से आ जाए प्लस का 1। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। तो 4 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा, तो इसी को गुना करने से देखें या 12, और इसी दोनों को घटाने से कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है। बस इसी को आपको यहाँ पे और रख देना है। देखेंगे 2x के स्क्वायर और प्लस के हम 4x में से माइनस के 3x को घटा लेंगे तो एगो x बच जाएगा, और 4 3 कितना होता है, 12 भी होता है, और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, और 4 3 12, क्योंकि 6 दूनी यहाँ पे कितना हुआ था, 12 हुआ था, और बराबर में क्या कर देंगे, तो 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे व्यवस्थित करना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कि कॉमन क्या होगा। तो इस दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो x यहाँ भी, x यहाँ भी, 2 यहाँ है, और 4 में भी कॉमन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 और x दोनों आप कॉमन कर लीजिएगा, तो x कॉमन हो गया, 2 तो निकल ही गया, और x से x स्क्वायर में से x कॉमन हो गया, यानी कि x बच जाएगा। यानी कह सकता है कि 2 गो x है गुना में है, तो एगो x निकल गया, तो एगो x बचेगा ना, और प्लस में 4x में से 2 निकला है तो 2 बचा, और x से x तो निकल गया है तो कुछ नहीं बचेगा। इसमें देखिए कॉमन क्या होगा, तो माइनस, और यहाँ भी माइनस, यानी माइनस आप जो भी यहाँ पे रहेगा ना बाबू, इसी को आप कॉमन कीजिएगा। तो 3 है, और 12 में भी तो 3 है ना, तो 3 3 दोनों में है, तो आप 3 कॉमन कर सकते हैं, यानी कि 3 निकल गया है तो क्या बचेगा, x बचेगा। और देखिए माइनस लाना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस यहाँ है और माइनस लाना भी है, यानी कि गुना प्लस से करेंगे तब ना प्लस और माइनस माइनस होगा। अब देखिए 3 से 12 में आप कॉमन किया, यानी कि भागा दिया, कॉमन मतलब भागा दिया जाना उतना से, तो 4 बार में कट जाएगा, ठीक ना। ये कितने बार में कट जाएगा, तो 3 से
सॉरी यहाँ पे 12 नहीं लिखाएगा बाबू, 12 कहाँ से, ठीक है 6 लिखाएगा, है ना। जो भी यहाँ रहेगा उसी को यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे आप कितना लिख दीजिएगा, तो 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब समझिएगा ये दोनों आप देख रहे हैं कि जो इसमें जो कॉमन लिया आया, इसके बाद दोनों में एक फिर से कॉमन बच रहा है ना। तो इसको आप कॉमन कर लीजिएगा तो हो जाएगा x और प्लस में 2, ये देखिए ये दोनों में से कॉमन हो गया है और ये बच जाएगा। तो 2x है और माइनस की क्या, तो माइनस की कितना, तो 3, और बराबर में क्या दिले था, तो 0 दिया था, है ना। कितना दिया था, तो 0 दिया था। आइए देखते हैं अब इसको, यानी कि दोनों के लिए इक्वल है तो x है और प्लस का 2 और बराबर में 0, यानी कह सकते हैं कि x बराबर -2 आएगा। और यदि इसको करेंगे तो 2x और माइनस का 3 है और बराबर में 0 है ना। और हम इसको क्या करते हैं, तो 2x है, ये माइनस में इधर जाएगा था, ये हो जाएगा प्लस में 3, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और हमको x का मान चाहिए तो 2 गुना में है और बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि x का मान निकल गया। तो कह सकते हैं कि अतः, क्या अतः में, तो समीकरण, क्या समीकरण में दिया गया है, तो 2x स्क्वायर और प्लस में x माइनस में 6 बराबर 0 का जो मूल्य है, क्या मूल्य x है, उसका मान क्या आ रहा है जी, तो -2 आ रहा है और 3/2, और यही आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइए कि आपको यह प्रश्न समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो आप इतने काम को जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। देखिए प्रश्न संख्या 3 कुछ इस तरह से रूट में दिया गया है, तो आपको देख करके इसको डरना बिल्कुल नहीं है। आप सीखिए इसका सही तरीका कि इसको किस तरह से हल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिएगा तो √2 और x स्क्वायर दिया गया है, प्लस में 7x है और 5 √2 है और बराबर में 0 है। तो सेम प्रोसेस आपको वही करना है कि यदि फर्स्ट में कोई संख्या, पहला पद में कोई संख्या से इसका गुणांक है, ठीक है, तो आपको लास्ट पद यानी कि थर्ड पद में जाकर के उसे गुना कर देना है ना। तो समझिए, यानी कि गुना कीजिए तो 5 √2 और गुना क्या है, तो √2 है ना। तो गुना कर लेंगे 2 दूनी की 4, तो हो जाएगा 5 और गुना और रूट में 4, और रूट 4 का वर्गमूल सब जानते हैं कि 2 होता है। तो 5 गुने 2 यानी कि 5 दूनी की 10। यहाँ पे आप समझिएगा कि कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया। यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 10 है। अब आपको इसी 10 को क्या करना है, इसी 10 को गुणनखंड कर लेना है, यानी कि 2 से 5 और 5 से 1, है ना। तो अब जोड़ने या घटाने से 7 आना चाहिए और इसी को गुना करने से 10 आना चाहिए। तो सिंपल है कि 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और 5 दूनी के 2 और 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मानते हैं कि √2 x स्क्वायर पहले से ही दिया है, प्लस से यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 और 1 से और प्लस के 5 1 से, तो 5 और 2 7x और 5 दूनी के 10। यहाँ पे इसको मत समझिएगा, आप समझिए कि 10 है तो प्लस में, लेकिन लिखना है यही वाला, है ना। सिर्फ समझने के लिए ऊपर में लिखा गया है, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको यही वाला, है ना, जो ऊपर से दिया हुआ होता है। बस सुव्यवस्थित, यानी कि इसको संख्याओं का अच्छी तरीक़ा से व्यवस्था पर बैठाने के लिए हम लोग इस तरह से गुणनखंड करते हैं। अब समझिए इसको में आप कॉमन देख रहे हैं तो कॉमन नहीं मिल पा रहा है, अगर कॉमन मिलेगा भी तो बराबर नहीं मिलेगा। तो इसको सही तरीक़ा से कॉमन करने के लिए आप एक बात और याद रखिएगा। देखिए मानते हैं कि √2 x स्क्वायर है और प्लस में यदि इस जो √2 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 था तो √2 गुने और √2 और 1 से लिख सकते हैं। फिर देखिए 2 दूनी की 4, क्या हो जाएगा, 2 दूनी की 4 और 4 का वर्गमूल 2 और x के 1, यानी कि कह सकते हैं कि √2 गुने √2 का मान भी वही होता है जो 2 लिखल है ना। चलिए, और जो 5 है प्लस में आप 5 1 से लिख लीजिए और प्लस में ये 5 √2 है और बराबर में 0 है। यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यही मिस्टेक अधिकतर, ठीक है, स्टूडेंट से हो जाता है। तो आप देखिए इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी x, इसमें भी x, यानी कह सकते हैं कि √2 और x कॉमन हो सकता है। तो जब √2 x कॉमन हो जाएगा तो x बचेगा और प्लस में √2 बचेगा, है ना, क्योंकि एगो √2 निकला है तो एगो √2 बच गया। और प्लस में देखिए 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 में कॉमन हो जाएगा, x है, x में x नहीं है तो सिर्फ 5 कॉमन कर लेंगे ना। तो 5 कॉमन जब कर लेंगे तो क्या बचेगा, तो x बचेगा,
यहाँ से क्या बच जाएगा, तो x बच जाएगा। और ये प्लस से, क्योंकि प्लस 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 होता ही है, तो जब √2 कॉमन नहीं हुआ है, खाली सिर्फ 5 कॉमन हुआ है, तो ये √2 बचबे नहीं करेगा इसमें, तो बच गया। और बराबर में क्या है, 0 है। अब देखिए इसको और इसको फिर से कॉमन करें, क्योंकि दोनों में फिर से मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको कॉमन कर लिया जाता है, यानी कि 1 से और प्लस से √2 दोनों में से मिल रहा है, तो एगो लिख दीजिए, कॉमन हो गया। और जो बच गया उसको एगो में लिख लीजिए, यानी कि √2 1 से और प्लस में कितना, तो 5 बच जाएगा। और बराबर में क्या है, तो 0 है। यानी कह सकते हैं कि बराबर दोनों के लिए है 0, ठीक है। अब देखिए तो 1 से और प्लस से √2 और बराबर में 0, यानी कि √2 1 से और प्लस में 5 बराबर में 0। अब यहाँ से x के सिर्फ मान निकाल देंगे और यही आपका हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा, तो माइनस में √2 आ जाएगा, और ये √2 x है, ये उधर चला जाएगा, तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो माइनस के 5 और बटा में √2 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि अतः क्या कह सकते हैं, अतः समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण कितना, तो जो दिया गया है कि √2 1 से स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर 0 का जो मूल्य है, यानी कि जो x का जो मान है वो कितना है, तो माइनस के √2 है, और कॉमन क्या है, तो माइनस के 5 बटा √2 है। और यह इस प्रश्न का क्या है, तो उत्तर है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करके और इस चैनल के बारे में और लोगों को बताइएगा। धन्यवाद।